नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ प्लेन ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी हो गई है। नेक्स्ट इज रोटेशन ऑफ एक्सिस। चेंज द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन बोथ द सिस्टम्स बीइंग रेक्टेंगुलर। अब इसमें क्या है कि ओरिजिन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में, पहले हमने क्या किया था, ओरिजिन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ। अब देखो ओरिजिन सेम प्लेस पे है, आपके एक्स एक्सिस जो यहाँ थे वो इस तरह से रोटेट हो गए हैं बाय थीटा एंगल। ठीक है, तो अब जो हम एक्स एक्सिस ले रहे थे यहाँ थी, अब ये एक्स यहाँ आ गया है, पी पॉइंट है ना, तो पी से ये डिस्टेंस कितना आ गया, ये आ गया डिस्टेंस ओ एक्स, और वाई वाला डिस्टेंस ये आ गया। ठीक है, तो ये जो है वो अब एंगुलर चेंज हुआ है, एक्सिस जो है वो इस तरह से पैरेलल नहीं रही। ठीक है, पहले पैरेलल थी, अब इसमें एंगुलर जब चेंज हुआ है तो ये ओ एम जो था वो पुराना हमारा एक्सिस था, क्या था, ओ एम। ठीक है, अब ओ एम देखो बेटा, अब ओ एल बन गया है। अगर हम देखें तो ये क्या बन गया है, ओ एम, एक्स जो था पुराना। अब ये ओ एम को अगर हम रिलेशन निकालें पुराने और नए से, तो ये ओ एल जो नया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फेंक रहे हैं पी से, इस पे परपेंडिकुलर ये है पी एन, ये है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो अब ओ एन जो है नया एक्स डैश है, तो ओ एन को अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो ओ एल आता है। तो ओ एम को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ओ एम को ओ एल माइनस एम एल। ठीक है, तो इसको इस तरह से हमने लिख लिया। ठीक है, अब ओ एल एम एल जो है वो ये रेक्टेंगल बन रही है ना, एक अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो एम एल की जगह के एन लिख दिया, एम एल की जगह के एन लिख दिया। और अब हमने क्या किया, ओ एल अगेन ओ एल। ठीक है, इसको हमने रैशनलाइज कर दिया ओ एन से। क्यों किया, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, तो हमें थीटा एंगल लेके आना था, इसलिए हमने बेस को हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड कर दिया। रैशनलाइज करते समय हमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता, तो ओ एन को कर दिया। इसी तरह इधर हमारे पास क्या था, के एन, तो के एन ये एक डायग्राम बन रही है, तो के एन को हम किससे करेंगे, पी एन के साथ, क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, पी एन है, तो ये आ जाएगा एन पी या पी एन, कुछ भी बोल सकते हैं ये। अब ये क्या आ गया, कॉस थीटा, और ये आ गया साइन थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर, और ये आ गया यहाँ पे 90 डिग्री ये बन रहा है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये अब यहाँ पे ये चीज़ क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्योंकि थीटा एंगल यहाँ पे ना थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो के एन यहाँ पे क्या है, रोल प्ले कर रहा है साइन थीटा का। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन थीटा। तो इसी तरह से वाई एक्सिस का भी आ जाएगा, एम पी को हम लिख सकते हैं के, एम पी को हम क्या लिख सकते हैं, एम के प्लस के पी, एम के प्लस के पी। तो इसी तरह से इसमें भी हमने रैशनलाइज करके साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली। तो ये मैंने आपको बस ये बताना था, जब हमारे एक्सिस जो हैं वो रोटेट करेंगे तो हमने एक्स डैश को लेना है, एक्स को लेना है एक्स डैश कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वाई डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। ये एक चार्ट हमें दिया हुआ है इस तरह से, ताकि हमें वैल्यूज़ याद रखने में प्रॉब्लम ना आए। ओल्ड वैल्यूज़ एक्स वाई, न्यू वैल्यूज़ एक्स डैश वाई डैश, रिलेशन बनाना है। अगर न्यू निकालनी है, ओल्ड निकालनी है तो एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। अगर न्यू निकालनी है तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये सिर्फ याद रखने के लिए एक चार्ट है, ये देखिए। ठीक है, अब हम करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी इसमें एक और आर्टिकल है, इसमें क्या है, इस आर्टिकल में कहते फाइंड करो कंडीशन। ऐसी कंडीशन हमने फाइंड करनी है जिसमें जो प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई है इन द एक्सप्रेशन, एक्स वाई जो टर्म है, ठीक है, जिसमें एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, वो एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाए, एब्सेंट हो, वैनिश हो जाए। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में, तो एक्स की जगह ये आ जाएगा और वाई की जगह ये फिल हो जाएगा। ये देखिए, एक्स की जगह ये फिल कर दी वैल्यू, वाई की जगह ये फिल कर दी। फिल करने के बाद ये हमारे पास आ गई टर्म्स।
इसमें से हमने एक्स और वाई डैश वाला कोफिशेंट ले लिया, वो हमारे पास कितना आ गया 2a साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2h कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2b साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब देखो बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, ये भी साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो साइन 2 थीटा कॉमन आ गया, तो बचा क्या b माइनस ए 2h कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला, तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा आ गया। ठीक है, अब हमने क्या बोला एक्स वाई डैश वैनिश हो जाएगा, तो ये टर्म हमारी इक्वल टू 0 की होगी, इसको हमने कॉस थीटा के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये tan बन गया और ये कॉस थीटा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये 2h इधर चला गया और a माइनस बी से डिवाइड हो गया। a माइनस बी से डिवाइड, ये वैल्यू तब हम यूज़ करेंगे, ये रिज़ल्ट हमारा बहुत यूज़ होने वाला इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है बेटा, इसको याद रखना है आप लोगों ने, इट इज़ इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट, we will use it everywhere in plane geometry। ठीक है, अब a माइनस बी अगर a और b अगर इक्वल हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो सीधा हमारे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4। ठीक है, 90 भी होता तो 90 tan 2 π/2, ये सॉरी ये आ जाएगी हमारी, सॉरी एक मिनट, ये हमारे पास है 2 थीटा, हाँ, तो ये आ जाएगा π/4 आ जाएगा, और ये इधर 2 थीटा है तो 2 इधर जाके 4 आ जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसे आ जाता है ना, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan 90, मतलब π/2, tan के साथ tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल्स टू ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रिज़ल्ट थीटा की वैल्यू 1/2 tan इनवर्स 2h बटा a माइनस बी होगी, अगर ये इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल हैं तो हमारी वैल्यू ये होगी। ठीक है, और a और b इक्वल हैं या नहीं है वो कहाँ से पता चलेगा, a क्या है x का कोफिशेंट है और b क्या है y का कोफिशेंट है। अगर a और b x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशेंट इक्वल है तो हम सीधा tan की थीटा की वैल्यू 45 ले लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं हम इसकी, फाइंड the coordinates of the points 2, -2 or 5 when the axes are rotated through 30 degree, origin being unchanged. Let the point -2, 5 changes to xy on rotating the axis through the angle of 45 degree. अब यहाँ पे -2 इज इक्वल टू एक्स कॉस 30 डिग्री माइनस वाई साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया, 30 डिग्री हमें गिवन था, तो ये हमारी वैल्यू थी ना y और x की, तो इसमें कॉस थीटा और साइन थीटा 30 दोनों फिल कर दिए, x कॉस 30 माइनस वाई साइन 30। अब देखो x और y ये ऐसे रहे, कॉस 30 √3/2 साइन 30 1/2, यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली, यहाँ से ये। अब देखो ये दो लीनियर इक्वेशंस बन गई, दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमने अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आती है हमें सॉल्व करनी, तो हमने ये एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके x की और y की दोनों की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी। एलिमिनेशन मेथड हमने 10th में पढ़ा है बेटा, ये सॉल्व करके देखना, अदरवाइज़ मैं आपको सेंड कर दूँगी ये सब। फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ दिस इक्वल्स टू 0 व्हेन द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो अब इसको हमने अगेन वही फार्मूला लगा देना 45 डिग्री वाला, 45, तो ये 1/√2 ये आ गया, एक ये आ गई, इसको हमने यहाँ पे फिल कर दिया, x की जगह ये और y की जगह ये, दोनों वैल्यूज़ हमने फिल कर दी। जो नई इक्वेशन आई है दैट इज़ 9x² y' और 225। अब बेटा जब भी नई इक्वेशन आएगी उसको हम लिखेंगे x' कभी नहीं लिखेंगे, फिर चेंज कर देंगे x को y के साथ। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ये एटलीस्ट होता क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट होते हैं ना, तो इसको हम xy ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन दिस फर्स्ट टू पैरेलल लाइन एक्सिस थ्रू 1 - 1 एंड देन एक्सिस इंक्लाइंड टू एन एंगल tan इनवर्स 4/3 टू द ओरिजिनल एक्सिस। अब इसमें हमें क्या गिवन है, पहले हमें गिवन है x और h और k की वैल्यू और उसके बाद एंगल की भी वैल्यू दी हुई है, तो 2 बार हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये देखिए, अब हम पहले क्या करेंगे, इसको ये आगे इक्वेशन h और k की वैल्यू हमें क्या दी हुई है,
1 सेकेंड बेटा। हाँ, एच और के की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1 और -1, ठीक है। x इज इक्वल्स टू एक्स डैश एच, वाई इज इक्वल्स टू वाई डैश के। तो ये दोनों वैल्यूज फिल की, यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये न्यू आ गई वैल्यू, ठीक है। अब थीटा हमें tan इनवर्स 4/5 दिया हुआ, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 आ गया। अब tan थीटा से sin थीटा कैसे निकलता है, ये देखिए, ये आ गया हमारे पास, 1 मिनट बेटा, ये देखिए, ये आ गया हमारे पास एक tan थीटा मतलब p/b, तो p 4 है और b 5 है। अब h निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 4 कस के 16, 5 कस के 25, तो इसको 1 सेकेंड, 3 दिया हुआ, सॉरी 3, ये आ गया 9, 9 3 कस के 9, 9 + 16 25, 25 किस कस के अंडर रूट होता है बेटा, 5 का। h हमारे पास कितना आ गया, 5। अब हमारे तीनों वैल्यूज आ गई। tan थीटा हमारे पास था, sin थीटा क्या आ जाएगा, p/h 4/5, और cos थीटा कितना आ जाएगा, b/h 3/5। ओके बेटा, तो यहाँ से इन्होंने sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब sin थीटा और cos थीटा की अगर वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड बेटा, यहाँ से cos थीटा और sin थीटा की जगह ये वैल्यू हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये वैल्यू हमने फिल कर ली और ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे xy इक्वल्स टू 0, ये हमारी जो है नई इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सिमिलर इसी तरह से है बेटा, ठीक है। ये भी सेम इसी तरह से करना है हमने, ठीक है। ये जितने एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट, ये सेम इसी फॉर्मूले से होंगी, ठीक है।